औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पीर फ़याज़ हसन कादरी अजवेरी। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माओं, आज मैं आपकी खिदमत में नक्श से परी की हाज़िरी का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं ये अमल आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। ये अमल आपने अरूज माह में शुरू करना है। हफ्ता और मंगल के अलावा रात 12 बजे के बाद आपने इस अमल को शुरू करना है। अरूज माह में हफ्ता और मंगल का दिन छोड़कर आप किसी भी दिन अरूज माह में इस अमल को कर सकते हैं रात 12 बजे के बाद। तो अरूज माह जो है वो चाँद की 1 तारीख से लेकर चाँद की 14 तारीख को अरूज माह कहा जाता है। आपने इन 14 दिनों में हफ्ता और मंगल की रात छोड़कर आप इस अमल को किसी भी रात 12 बजे के बाद कर सकते हैं। तो चेहरा जो इसमें आपका रहेगा वो क़िबला शरीफ की तरफ यानी कि मगरब की तरफ चेहरा आपका इसमें रहेगा। बखूर जो आपने इसमें जलाना है वो अच्छी खुशबू वाली अगरबत्तियाँ जलानी हैं और अतरे गुलाब अच्छी मकदार में, ज़्यादा मकदार में अपने कपड़ों पर लगाना है। परहेज़ आपने इसमें जो करना है वो जुमाली होगा, यानी कि आप हर किस्म का गोश्त नहीं खा सकते, मछली नहीं खा सकते, अंडा नहीं खा सकते, कच्चा लहसुन नहीं खा सकते, कच्चा प्याज, कच्चे अदरक, कच्ची सब्जियों का सलाद, कच्चा दूध, दही, लस्सी, मिठाई। और जो मेरे बहन भाई शादीशुदा हैं वो सेक्सुअल रिलेशन यानी जमा से भी परहेज़ करेंगे। हसार इसमें आपने लाजमी लगाना है। हसार आपने लगाना है दायरे वाला, तो वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि कैसे लगाना है। अव्वलो आखिर आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरम्यान में 5 बार सूरह फातिहा, चारों कुल 3 बार, आयतुल कुर्सी 11 बार पढ़कर। तो अगर नीचे कच्ची ज़मीन है तो फिर नई छुरी पर दम करके आपने अपनी दाईं तरफ से गोल दायरे की शक्ल में हसार को लगा लेना है। तो अगर पक्की ज़मीन या फर्श है तो फिर चाक या कोले पर दम करके अपनी दाईं तरफ से गोल दायरे की शक्ल में हसार को खींच लेंगे और 3 बार अपने हाथों पर दम करके अपने तमाम बदन पर फेर लेंगे। तो आपका दोनों दायरे वाला और जिस्मानी दोनों हज़ार हो जाएंगे। तो तवीज़ जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसमें आप जो दायरे के अंदर नंबरिंग की हुई है वो नंबरिंग आपने नहीं लिखनी। वो इस नक्श की चाल बताई गई है कि इसको ऐसे लिखना है। पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12। तो ये इसकी चाल है। ये आपने नहीं लिखनी नक्श में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दी गई है कि इस तरतीब से इस नक्श को लिखना है। तो आपने इस नक्श को लिख लेना है। रोज़ाना आप नया नक्श लिखेंगे और उसको हसार के अंदर आपने अच्छी तरह अतरे गुलाब लगाकर माचिस या लाइटर से जला देना है। और इस अमल के दौरान आपने एक दिन भी नागा नहीं करना। अगर आप नागा करेंगे तो आपका अमल ज़ाया हो जाएगा। आपको नए सिरे से अमल शुरू करना पड़ेगा। नागा इसमें बिल्कुल नहीं करना। तो इस तरह आप इस अमल को 41 दिन करेंगे। तो जब 41 दिन आप इस नक्श को जलाएंगे तो इस वक्त इस नक्श की ग़ुलाम परी जो है वो आपके सामने हाज़िर होगी। तो वो आप पूछेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो आपने कहना है कि मैं चाहता हूँ कि आप दुनियादारी के कामों में मेरी मदद किया करो।
जो काम मैं सर अंजाम नहीं दे सकता वो आप मेरे लिए किया करो। फिर उससे कसम लेनी है, कसम खाओ, जिधर भी मैं आपको भेजूँगा आप जाओगी, जो काम भी मैं आपको कहूँगा आप करोगी, जो मुझे, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे जीज़ोकारों को कोई नुकसान नहीं दोगी और मेरे कारोबार में कोई रुकावट या बंदिश पैदा नहीं करोगी, बल्कि इसको बढ़ाने में मेरी मदद करोगी। तो 3 बार आपने इस तरह से उससे कसम लेनी है। फिर आपने उससे निशानी तलब कर लेनी है। निशानी तलब करने के बाद आपने उस से दोबारा हाज़िरी का तरीका दरियाफ़त कर लेना है। तो वो आपको हाज़िरी का तरीका बता देगी। फिर आप पर वो 2 शराइत रखेगी। वो 2 शराइत आप पर भी रखेगी। एक शर्त तो उसकी ये होगी कि आपने किसी को बताना नहीं कि मेरी हाज़िरी आपके पास है, और दूसरी शर्त वो अपनी मर्ज़ी के साथ रखेगी। तो वो शर्त आप सोच समझ कर कबूल कीजिए, जिसको आप रोज़ाना की बुनियाद पर कर सकें, क्योंकि आपने वो शर्त हर रोज़ पूरी करनी होती है। अगर एक दिन भी आपने वो शर्त पूरी ना की तो ये परी आपकी तस्खीर से आज़ाद हो जाएगी। तो वो शर्त आपने सोच समझ कर पूरी करनी है। और पहली शर्त जो होगी, जो उसके कहना कि मेरी हाज़िरी को आप किसी को नहीं बताना, तो आपने वो शर्त भी पूरी करनी है इसकी कि उसकी हाज़िरी जब आपके पास हो जाए तो आपने उसका ज़िक्र किसी से भी नहीं करना है, हत्ता कि अपने बहन भाई माँ बाप वालिदैन, किसी से आपने इसका ज़िक्र नहीं करना कि मेरे पास फ़लाँ परी की हाज़िरी है। तो जब तक आप उसकी शराइत पर अमल करते रहेंगे वो आपका काम करते रहेगी और आपकी तस्कीर में रहेगी। जो ही आप उसकी शराइत को तोड़ देंगे तो फिर वो भी आपकी तस्कीर से आज़ाद हो जाएगी और चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, फिर कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस अमल किस्म तलक आपको हर चीज़ से आगाह कर दिया है। अगर किसी बात की आपको समझ ना लगी हो या किसी चीज़ की आपको रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मुझसे रहनुमाई ले सकते हैं। यहाँ ये चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि ये परी दोनों काम करती है, यानी कि जायज़ काम भी करती है और नाजायज़ काम भी करती है। तो मेरी तरफ़ से आपको इससे सिर्फ जायज़ काम करने की इजाज़त है। जो बंदा या जो लोग इससे नाजायज़ काम लेंगे वो अपने गुनाह के ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। मैं उनके गुनाह से बरे ज़िम्मा हूँ और मैं उनके गुनाहों में शरीक कार नहीं हूँगा। तो आखिर में यही अपील करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और आल के बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे, जिसे देखकर आप अपने इल्म में इजाफ़ा करें, अमल करके ख़ुद फ़ायदा लें और दूसरी मखलूक को फ़ायदा पहुँचाएँ। फिर मुलाकात होगी किसी नए अमल के साथ। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।